संसद में बड़ी तकरार। अब ओम बिरला के खिलाफ आएगा अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। ओम बिरला को कुर्सी से हटाने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बड़ी तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो चुकी है, खबरें आनी भी शुरू हो चुकी है। बकायदा आज इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में आप देखिए, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे और इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य मौजूद थे। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता थे, इसमें वामपंथी दलों के नेता थे, बाकी दलों के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद तो थे ही। अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव एक वक्त में जगदीप धनखड़ के लिए लाया गया था, अब वही अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के लिए लाया जाए। मतलब ओम बिरला पर विपक्ष को विश्वास नहीं है। यह प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष संसद में लेकर आएगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो क्या ओम बिरला की कुर्सी चली जाएगी? क्या उनको कुर्सी से हटाया जा सकता है? और इस पूरे के पूरे मामले में आखिर विपक्ष क्यों विवश हुआ? क्यों विपक्ष को इतना मजबूर किया गया कि उसको यह फैसला लेना पड़े? दरअसल दोस्तों, आज सुबह मैंने आपको एक खबर दिखाई। इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से आज सुबह जब 11 बजे संसद शुरू हुई, 5 मिनट के अंदर, जस्ट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एलओपी कुछ बोलना चाह रहे थे। 5 मिनट तक ओम बिरला ये बोलते रहे कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, प्रश्नकाल के बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, आई थिंक इससे भी कम मिनटों में, मतलब 1-1.5 मिनट में राहुल गांधी अपनी बात बोलकर खत्म करते थे। लेकिन राहुल गांधी को ना तो बोलने दिया गया, ना उनका माइक ऑन किया गया, ना कैमरा उनकी तरफ था। केवल राहुल गांधी बोलते रहे खड़े होकर कि मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन ओम बिरला ने नहीं बोलने दिया। एंड ऑफ द डे 5 मिनट के अंदर, जस्ट इन 5 मिनट्स, संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद से लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में और संसद के मेरे सूत्र भी मुझे बता रहे हैं कि दोस्तों, विपक्षी गठबंधन में इस बात को लेकर अब सहमति बन गई है कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। बाकायदा आज जो विपक्ष के नेता थे, उनकी जो इस बात को लेकर मंथन हुई है, चर्चा हुई है, उसमें बहुत से मुद्दे हुए हैं। आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे संसद के अंदर, आप बुक को कोट नहीं करने दे रहे, जबकि बुक छपी है। इससे पहले भी पूर्व में कई किताबों का जिक्र खुद मोदी जी कर चुके हैं। ठीक है। दूसरा, ट्रेड डील को लेकर आप संसद में बहस क्यों नहीं करवा रहे? भाई, ट्रेड डील पर संसद में बहस होनी चाहिए ना, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा, दुनिया भर में दोस्तों इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ब्रिटेन से लेकर नॉर्वे तक दुनिया के कई मुल्कों में बड़े बड़े पदों से लोगों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका जिक्र, मात्र जिक्र एप्स्टीन फाइल में था, दुनिया की सबसे अय्याश फाइल में था। और हमारे देश में एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम आ चुका है, प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र है, डायरेक्टली नहीं है, दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में मोदी का जिक्र है, और अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति का जिक्र है। उसके बावजूद भी आप संसद में एप्स्टीन फाइल नाम तक नहीं ले सकते। नाम लेते हैं तो संसद की कार्रवाई से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये किस तरह की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जहां पर संसद में किसी मुद्दे पर बहस ही नहीं हो सकती? दोस्तों, संसद तो ऐसे चल रही है जैसे क्लास में बैठे बच्चों को टीचर क्लास चलाते हैं। मतलब उसमें भी बच्चों को पूरी आजादी होती है, कम से कम वो सवाल पूछ सके। इसी को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि विपक्ष ने मन बना लिया है कि ओम बिरला के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। हो सकता है कि इसी सत्र में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। दोस्तों, लगभग सभी विपक्षी दल इस बात को लेकर अब सहमत हैं, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी तो छोड़िए, अखिलेश यादव को बोलने नहीं दिया जा रहा, टीएमसी के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, विपक्षी नेताओं को बोलने के लिए इजाजत ही नहीं मिल रही है संसद में। इसलिए दोस्तों, तमाम विपक्षी नेताओं में सहमति बनी है और जल्द ही इसे लेकर लोकसभा महासचिव को नोटिस भी सौंपने की तैयारी हो रही है। हो सकता है लोकसभा महासचिव को नोटिस भी सौंप दिया जाए। विपक्ष की ओर से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा जा रहा है कि अभी इस पर हस्ताक्षर होने बाकी हैं, सिग्नेचर नहीं हुए हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो लगातार ये दूसरा कार्यकाल होगा ओम बिरला का, जिसमें उनको लेकर, खुद उनके काम को लेकर वो कटघरे में खड़े हो जाएंगे। पिछले कार्यकाल में भी उन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए थे। आपको याद होगा, रिकॉर्ड स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा से पिछली लोकसभा में सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तब जगदीप धनखड़ राज्यसभा का कार्यभार संभालते थे और ओम बिरला लोकसभा का। रिकॉर्ड स्तर पर विपक्षी सांसदों को बाहर कर दिया गया था। और अब ये अविश्वास प्रस्ताव कब आता है, इसमें हस्ताक्षर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये संसद में आता है तो उसकी क्या हालत होती है, सरकार का क्या रुख रहेगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन ओम बिरला की पूरी दुनिया में चर्चा जरूर हो जाएगी दोस्तों, कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष को विश्वास ही नहीं है। मतलब विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष से कि हमें आप पर विश्वास नहीं है, वी डोंट ट्रस्ट
यू। आप सोचिए कैसे संसद चल रही है हमारे देश में, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष पर विपक्ष को विश्वास नहीं और इसके खिलाफ उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि ऑन पेपर विपक्ष के पास इतना संख्या बल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना अपने आप में एक बहुत ही निर्णायक और बड़ा हथियार होगा विपक्ष के पास। क्योंकि आपको याद होगा जब जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उसके बाद जगदीप धनखड़ के तेवर काफी बदल गए थे। जगदीप धनखड़ अचानक विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका देने लगे थे। जगदीप धनखड़ विपक्ष के लोगों के साथ उनकी करीबियां बढ़ने लगी थी। इस कदर उनकी करीबियां बढ़ गई विपक्ष के लोगों के साथ कि फिर उनका क्या हश्र हुआ और कैसे रातों रात उनको स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए इस्तीफा देना पड़ा, आप जानते हैं। और उसके बाद उनकी विदाई भी किस तरह से हुई ये भी आप जानते हैं। तो क्या ऐसा कोई आखिरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए विपक्ष को मजबूर किया जा रहा है? यहां मैं आपको आज सुबह का जिक्र बताना चाहती हूं दोस्तों। आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो 5 मिनट तक लगातार ओम बिरला बोलते रहे, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। जबकि 5 मिनट छोड़िए, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अगर ओम बिरला राहुल गांधी को बोलने का मौका दे देते तो वो शायद अपनी बात बोलकर भी खत्म कर देते। लेकिन एक बार भी राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तब जबकि वो खड़े होकर बोलना चाह रहे थे। सुनिए आज सुबह कैसे गतिरोध हुआ था दोनों ही पक्षों के बीच। क्वेश्चन नंबर 121 प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सबको बोलने का अवसर मिलेगा, ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं चैनल को बहुत पसंद करते हैं, चैनल की वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन का बटन हमें ताकत देता है, हमारी बुनियाद को मजबूत करता है और हमारे पास आपके अलावा, आपकी ताकत के अलावा, आपके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं है।